हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, पहला है 2/3 और दूसरा है 5/2, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो बच्चों, ऐसे जब हमें कंपेयर करना हो, एडिशन करना हो, तो आप ध्यान रखना इस चैप्टर में सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने का बेस्ट तरीका है, पहले हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो आप 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आएगा 6। तो अब हमें सब नंबर के नीचे बनाना है 6। तो मैंने पहला नंबर लिया 2/3, इसके नीचे मुझे 6 बनाना है। तो बताइए 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सोचो। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब आएगा 6। तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 4/6। अब हम दूसरा नंबर लेंगे 5/2, इसके नीचे भी हमें 6 बनाना है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तभी 6 आएगा, ऊपर भी 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15/6। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं 4/6 और 15/6 में कौन बड़ा होगा। तो हमें पता है 15/6 बड़ा होगा, और 15/6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/2 को। तो मतलब 5/2 बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम ग्रेटर और स्मॉलर का पता कर सकते हैं। अब इसका एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। आपको गिवन है -3 2/7 और -3 4/5। अब बच्चे, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, इन दोनों की होती है मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा 21, और जो ऊपर लिखा रहता है वो ऐड होता है। तो 21 में 2 ऐड करेंगे आएगा 23। फिर यहाँ पे भी सिमिलरली नीचे तो 5 ही आएगा, 5 3 जा 15, 15 में आप 4 जोड़ेंगे आएगा 19। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सेम वे में आप दोनों का एलसीएम लोगे पहले। तो जब हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे आएगा 35। अब हम पहला लेंगे -23/7, इसके नीचे 35 बनाना है, तो इंटू 5 करेंगे, ऊपर भी इंटू 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा -115। दूसरा लेंगे -19/5, इसके नीचे भी 35 बनाना है, तो इंटू 7 करेंगे, ऊपर भी 7 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 19 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा होगा आपका 63, और 7 1 जा 7, और उसमें हम करेंगे तो 133, लेकिन माइनस का। अब आप लोगों को पता है बेटा, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो वाला बड़ा होता है, तो मतलब -115 जो होगा आपका बड़ा नंबर होगा। तो -115 रिप्रेजेंट कर रहा है -23/7 को। इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये ग्रेटर होगा। इसी तरीके से बेटा एक हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आप देखिए, -3/5, -2/5 और -1/5 आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। अब बच्चे यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो नेगेटिव में वो होता है जो बड़ा होता है, तो -3/5, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे ही बड़ा। लेकिन जब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट है -1/3, -2/9 और -4/3। इसमें लेकिन डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के पहले, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले आपको उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप पहले तीनों का इनका एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम तो आएगा आपका 9 ही। तो आपको अब सबके नीचे बनाना है 9। जैसे पहले मैंने लिया 1/3, इसके नीचे बनाना है 9, तो इंटू 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे, तो आएगा -3/9। फिर है -2/9, इसके नीचे तो ऑलरेडी 9 है, तो इंटू 1 से करेंगे, ऊपर भी 1 से करेंगे।
फिर यहाँ पे है -4/3, इसके नीचे भी 9 बनाना है, तो इंटू 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे, तो आ जाएगा -12/9। अब आप इजीली लगा सकते हो, पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो इसमें होगा -12/9, फिर उससे बड़ा -3/9 और फिर सबसे बड़ा -2/9। अब -12/9 रिप्रेजेंट कर रहा है -4/3 को, -3/9 कर रहा है -1/3 को, और 2/9 तो 2/9 को ही कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब बच्चों हम एक नंबर लाइन बनाना और सीखते हैं कि कैसे हम रेशनल नंबर को किसी एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि हमें 3/4 को नंबर लाइन पे शो करना है, 3/4 को। तो बेटा इसको नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, हम एक लाइन खींचेंगे, इधर 0 1 2, और हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में है 4, तो हम सबके बीच में 4 ब्लॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितनी बड़ी लाइन हमें चाहिए हम उसी हिसाब से आगे इसको बढ़ाएंगे। तो 0 के बाद आएगा 1/4, ये जो डिनोमिनेटर रहेगा वो आएगा नीचे, 2/4, 3/4, 4/4, और आपको पता है 4 को 4 से काटेंगे 1 ही आएगा, 5/4, 6/4। हमें तो चाहिए 3/4, तो 3/4 में जाएंगे और मार्क कर देंगे। दूसरा एक और पार्ट देखते हैं हम, -5/8। अब इसमें भी हम बच्चे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, बस इसमें ध्यान रखना नेगेटिव में है तो 0 सपोज कीजिए यहाँ लिया, फिर इधर लेंगे -1, फिर आगे -2। अब इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो इन सब के बीच में 8 गैप ब्लॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 के बाद आएगा -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। अब 8/8 को करेंगे, -1 ही आएगा, हमें -5/8 चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सपोज़ कीजिए एक इसका पार्ट है -1 × 0, आपको इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बेटा अगर आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट थिंग कि हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट थिंग तो ये होगा कि हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें, और डिनोमिनेटर इस तरीके से सेम करेंगे कि इनके बीच में जितने रेशनल नंबर हमें चाहिए हमें मिल जाएं। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं -1/1, इसको 0/1, तो हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इससे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप 10 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, बस उनके बीच में 5 रेशनल नंबर आने चाहिए। तो ये आ जाएगा -6/6 और ये आ जाएगा 0/6। डिनोमिनेटर सेम हो गया, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन दोनों के बीच में 5 नंबर आने चाहिए, तो इन दोनों के बीच में 5 नंबर भी आ रहे हैं, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, और डिनोमिनेटर उस तरीके से सेम करना है कि उन दोनों के बीच में एटलीस्ट जितने हमें रेशनल नंबर चाहिए उतने आए। ज़्यादा आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर 5 चाहिए तो 5 तो आने ही चाहिए। ये नहीं कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, पर ऊपर 5 रेशनल नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।